ठीक है। उन डिस्कशन फोरम्स के अंदर भी लोग जो हैं वो लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की सबसे बड़ी साइट है क्यूरा, QUORA जो, ठीक। तो वहां पर बहुत सारे askme.com, ये भी बहुत बड़ा पोर्टल है। वहां पर लोग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अपनी साइट जो है वो बेसिकली पोस्ट कर रहे होते हैं। सर reddit.com पर काम सजेस्ट कर सकते हैं? किसके? reddit.com। हाँ, बहुत सारे हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए और उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि ये PBN क्या होता है? प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। सॉरी, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क? जी। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उसका। ये BC का ही पार्ट है, ऑफ पेज ऐसी मेरा एक्सपोजर नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करता। मैं स्टडी करूंगा, अगर मेरी नॉलेज में हो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं है बट मैंने आपसे सुना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है सर्च इंजन इंडेक्सिंग। सर्च इंजन इंडेक्सिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गूगल में अपना साइट मैप इंडेक्स कर दिया, इसी तरह बिंग है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बिंग, BING, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सर्चिंग होती है, लोग सर्च करते हैं, ये भी सर्च इंजन है। इसी तरह आपके पास है याहू का, ठीक है। बिंग सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी तरह आपके पास याहू का सर्च इंजन भी है। आप क्या करते हो, अब एक खास हद तक तो आपको पता चला कि यार 70% शेयर तो सारा गूगल के पास है, वहां तो आपने शेयर कर दिया। अब जो 30% है, क्या हमें वो अवेल नहीं कर सकते? हम उसको भी अवेल करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि हम 100% अवेल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने बिंग में भी अपनी फाइल को सबमिट करवा दिया और हमने याहू में भी अपनी फाइल को सबमिट करवा दिया, ठीक है। ये कहला रही है सर्च इंजन इंडेक्सिंग। लेकिन खाली ये 3 नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी बेशुमार सर्चिंग के जो है लोगों के प्राइवेट और पब्लिक बहुत सारे सर्च इंजन लोगों ने बनाए हुए भी हैं, ठीक है। वहां पर भी इंडेक्सिंग जो है वो आप करवा सकते हैं। कुछ में अच्छा, यहां तक बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि लिस्टिंग क्या चीज होती है? लिस्टिंग होती है जहां पर आप अपना एड पोस्ट करते हैं जाके, ठीक है। बाहर जो है, जैसे ईबे बहुत बड़ा एक वो है, मार्केट प्लेस है, ईबे की लिस्टिंग साइट भी है, यस सर। ठीक है। इस तरह एक साइट है यूके की सबसे बड़ी, गम ट्री के नाम से, एक खिजीजी के नाम से है। ये बहुत बड़े, ये OLX की टाइप की साइट्स हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। जिस तरह OLX है ना, जहां पर लोग पब्लिकली आकर अपने एड्स शेयर करते हैं, तो इस तरह की लिस्टिंग साइट्स कहलाती है। उन लिस्टिंग साइट्स में भी लोग अपनी सर्विसेज के नेटवर्क, अपनी सर्विसेज के एड्स जो है वो पोस्ट करते हैं, उससे भी आपको काफी ट्रैफिक मिलती है। तो ये बात फ्री भी मिल जाती हैं और बात जगहों पर ये पेड होती हैं, कि आपको जो सर्विसेज हैं वो आपको बाकायदा तौर पर पे करनी पड़ती है, कि आपने $1 $2 देना है, तब वो आपका एड लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो एक चलता है वो है मोज, ठीक है। मोज के ऊपर भी लिस्टिंग्स होती हैं, लेकिन ये पेड होता है। यहां पर भी अपनी, लेकिन ये है कि ये आपकी साइट की रैंकिंग में बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये टॉप, ये डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। ये डायरेक्टरीज हैं। इसी तरह जिस तरह लिस्टिंग्स होती हैं, इसी तरह डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज क्या होती हैं कि जिसके अंदर सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स के डाटा भी आ रहा है, मेडिकल्स का डाटा भी आ रहा है। मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं, हर बंदे को मसलन जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। क्लियर होगी बात जहां तक? तो ऑफ पेज का ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के अंदर यानी हम अपने पेज को बेसिकली मुख्तलिफ वेआउट्स में स्प्रेड कर रहे होते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, जो फ्री पोस्ट सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स में बस आपने पोस्ट का URL डाल दें, जी, तो ये भी बैकलिंक की टाइप होती है? जी, ये बिल्कुल बैकलिंकिंग है। फ्री सबमिशन जो होती हैं वो जी बिल्कुल, वो सारी जो है वो बैकलिंकिंग की टाइप्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपनी साइट की अथॉरिटी जो है वो बढ़ानी होती है, अपने पेज की अथॉरिटी बढ़ानी होती है, उसके लिए आपको बैकलिंक्स जो है वो जरूरत पड़ते रहते हैं। सर एक नया लफ्ज है, उसका आपने पहली बार सुना, आर्टिकल को या पोस्ट को पिंग करना। पिंग? जी, हाँ जी, आपने सुना उसको? जी बिल्कुल, एक्सप्लेन करिए। आर्टिकल, अच्छा इसमें बैरन ये रह गया अभी, एक जो वर्डिंग है आर्टिकल जो कंटेंट लिखते हैं बहुत सारे, इसमें हम आर्टिकल सबमिशंस भी होती हैं, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसमें लोग पूरा एक आर्टिकल लिखते थे, उसमें अपना टाइटल देते थे, हेडिंग लगाते थे कि ये मेरी सर्विसेज हैं, फिर उसके बारे में 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के वो सबमिट किया जाता था, ठीक है। जो आर्टिकल पिंग की बात होती है, आर्टिकल पिंग्स बेसिकली उसमें आपके URLs जो है वो एम्बेड किए जाते हैं,
ठीक है, टेक्निकल टर्म है, ठीक है। इसमें बेसिकली हो पिंग, आप पिंग की सर्विसेज का आइडिया है? पिंग साइट्स अवेलेबल है। सॉरी स्पीड इंटरनेट की सॉरी क्या चीज? सर इंटरनेट की स्पीड के हवाले नहीं, स्पीड नहीं होती। पिंग बेसिकली आप करते हो जिसमें आप एक से दूसरे सर्वर को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिसमें आप ये चेक करते हो कि क्या दूसरा सिस्टम नेटवर्क पर मौजूद है या नहीं है। सर पबजी के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो ये पबजी वाला पता नहीं होगा, मैंने तो खेली नहीं कभी। तो पिंग जो होता है वो बेसिकली आप करते हो कि जिसमें आप नेटवर्क पर मौजूद किसी भी दूसरे सिस्टम को ये चेक कर रहे होते हो कि आया वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो आर्टिकल पिंग के अंदर भी अप्रोक्सीमेट आपकी यही अप्रोच चल रही होती है, लेकिन इसमें आपका जो यूआरएल होता है वो पिंग हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो मल्टी टाइम्स हो रहा होता है। लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी चल रही होती है वो ब्लैक हैट में चली जाती है, क्योंकि वो इतनी दफा इंगेज कर देता है सर्वर को कि अगले का सर्वर ही बैठ जाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? यानी पिनिंग ब्लैक हैट ब्लैक हैट, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूस पिंग चलाओगे तो वो क्या करेगा, वो सर्वर को इंगेज कर देगा ना। वो एक दफा चल रही है, दूसरी दफा चल रही है, तो वो तो सर्वर ही बैठ जाएगा। वो उसको तो ये पता नहीं कि मैंने 10 दफा रिप्लाई देना है या 100 दफा देना है। वो तो जब तक कमांड लगी रहेगी वो उसका जो है फीडबैक लेता रहेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट एक जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता दूं, योस्ट ये प्लगइन है एक, ठीक है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि ये आपको हेल्प आउट हो। जो मैंने कहा था लास्ट में एक समरी में आपको देता हूं। जो एसईओ की प्लगइन्स कहलाती हैं, जैसे अभी आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा टॉप रेटेड प्लगइन कंसीडर की जाती है योस्ट के नाम से, YOAST, योस्ट, ठीक है। योस्ट क्या करता है कि योस्ट आपको प्री डिफाइंड पूरा स्ट्रक्चर दे देता है आपकी साइट के पेज के हिसाब से, ठीक है। मसलन मैं यहां पर अभी देखता हूं, इसमें पता नहीं है इसका पासवर्ड अब चेंज ना कर दिया हो, क्या करते हैं। मेरे सर ये वाली प्लगइन अभी पीछे रह गई है। जो rankman.com है वो असल में जो प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, ऐसे रिलेटेड तो rankman वो चीज फ्री में प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज, तो इसीलिए योस्ट अब पीछे जा रही है। हाँ, लेकिन योस्ट की जो है वो अथॉरिटी बहुत है अभी भी स्टिल, और यूजेज के हवाले से भी मेरा तो ख्याल है कि वो, लेकिन सर वो पॉसिबिलिटी है कि रेट भी पीछे रह सकता। इसको देख लीजिएगा ऑन स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं। YOAST योस्ट, और ये ज्यादा जो कंपैटिबल है वो है आपके वर्डप्रेस के साथ, ठीक है, और बहुत इजी टू यूज है। आपको जिस तरह मैंने एक तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया ना कि HTML के अंदर आपने हेड, टाइटल, टैग्स, कीवर्ड्स ये सारे यूज करने, यहां पर आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आपने सिर्फ डिसाइड करना है, और ये आपको साथ साथ बताता भी चला जाएगा कि आपका ये जो पेज है ये एसईओ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो इनिशियल लेवल के ऊपर तो आप इस प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं, बाकी जो हैं वो प्रीमियम फीचर्स हैं, उसके लिए ये आपसे सब्सक्रिप्शन जो है वो रिक्वायर्ड करता है। सर ये और सर फ्री है सर? ये साइट में भी जनरेट कर देते हैं। हाँ, वो भी बहुत सर ये फीचर फ्री है? क्या चीज? ये कुछ फीचर्स इसके फ्री हैं, बाकी कुछ जो है वो जो है वो पेड हैं। अच्छा सर, ये प्लगइन्स भी नर्ड होते हैं? जी, प्लगइन्स भी नर्ड होते हैं, प्लगइन्स भी नर्ड होते हैं। सर इनका भी लाइसेंस होता है पब्लिक? जी बिल्कुल, पब्लिक इनका भी लाइसेंस मिल जाता है, हर चीज मिलती है। नेट के ऊपर कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप चाहो और आपको वो ना अवेलेबल ना हो। अच्छा सर, आपका रैंक मैथ से कॉन्टेक्ट है? जी मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। किससे देते हैं? क्योंकि सर जो इसके फ्री के फीचर है ना, और यानी प्रीमियम के फीचर सॉरी, वो उसमें फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, वो रैंक मैथ बिल्कुल इंस्टॉल्ड है, हमारी क्लाइंट के पास भी है वो, लेकिन आसानी में मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि अगर किसी को काम करना हो तो वो इस पे काम कर सकता है, ठीक है।